घर क्या होता है? वैसे पूछा जाए तो एक इमारत का नाम होता है, लेकिन इमारत को तो मकान भी कहते हैं। तो मकान में और घर में फ़र्क होता है। मकान इमारत का नाम होता है और घर उस मकान में जो लोग रहते हैं उनके रहने से उसका नाम घर बनता है। तो घर बुनियादी तौर पे ईंट रोड और सीमेंट से बनी हुई इमारत का नाम ही घर एक एहसास का नाम होता है, एक ताल्लुक़ और एक वाबस्तगी और करूँसियत का नाम होता है घर। तो हम दुनिया में इंसानों में सब के लिए, हमारे लिए भी, हम सब बाहर कहीं भी जाएं, दुनिया में बाहर जाएं, काम से अपने बाहर जाएं, नौकरी पे जाएं, पढ़ने के लिए जाएं, तो हम शाम को अपने घर वापस जाना चाहते हैं। और वो घर चाहे कहीं भी हो, किसी जगह भी हो, उस घर हमें वापस जाना होता है। और अगर जिसके पास वो घर ना हो तो उसकी ज़िंदगी तो सबसे, यानी आप तसव्वुर करें कि शाम को आपको कहीं भी नहीं जाना, तो आप बोलेंगे कि यार ये क्या आदमी, खुदकुशी कर ले आदमी, मतलब जिसके पास घर ना हो। तो घर जो है वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, और सफ़र करने वाला जो होता है सैयाह, सैयाह तो जिसको सफ़र कर रहा होता तो उसका कोई घर नहीं होता। उसको जब अपनी सयाहत मुकम्मिल होती है तब उसको उसके घर वापस आना होता है। लेकिन सैयाह भी जब सफ़र कर रहा होता है तो जिस होटल में ठहरता है या जहाँ टेंट अपना वो लगाता है, तो जब तक वो उस शहर में, उस जगह पर है, तो वो उसका होटल या उसका खैमा वो उसका घर होता है। वो भी अपने घूम फिर के वापस उसमें आना चाहता है। यानी बेशक वो सोने के लिए ही सही, लेकिन वो कहीं और सोने में उसको बेचैनी होगी। जिस जगह उसका क़याम है उसको वहीं आकर सोने में का दिल चाहेगा, वहीं आकर उसको सुकून मिलेगा। तो हम भी घूमते रहते हैं, घर से बेघर होने के अक्सर मौका मिलता है घर से बेघर होने का। तो वो उसमें भी घर का जो तस्वुर है एक नए अंदाज में हमारे सामने आता है। मसलन मेरे साथ जिस तरह एक वाक़या पेश आया कि मैं सन 2015 में इस्तांबुल गया, तुर्की, और वहाँ पे उर्दू कॉन्फ्रेंस थी, उर्दू वहाँ की इस्तांबुल यूनिवर्सिटी की उर्दू शोबा उर्दू की तरफ से। तो वो उन्होंने एक होटल बुक किया हुआ था दुनिया भर से जो लोग उर्दू से मुतल्लिक़ आए थे उनके लिए, जो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे थे। और उस होटल से हम यूनिवर्सिटी आते जाते रहे, मुख्तलिफ़ सेशंस में शरीक होते रहे। और 3 दिन बाद में जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो 2 दिन मज़ीद उस होटल में रुकने की इजाज़त थी। तो हम 5 दिन उस होटल में रुके। उसके बाद जो है वो, अब हमारे पास जितने दिन का वीज़ा है वो हम तुर्की में रह सकते हैं, लेकिन वो होटल बहरहाल ख़त्म हो गया। अच्छा, वो थोड़ा होटल था भी महंगा, तो इसलिए हमें वो छोड़ना भी पड़ा कि भाई इतना महंगा लेने के बजाय कोई कम पैसों वाला होटल देखें। अच्छा, मुझे तो बहरहाल इस्तांबुल से जाना था और अनकरा और तरबज़ोन मुख्तलिफ़ जगहों पे मुझे सयाहत करनी थी, मैंने शेड्यूल बनाया हुआ था। तो इस्तांबुल, जिसको मैं अपना दूसरा अपना शहर कहता हूँ, जैसे मेरा एक शहर कराची है, एक इस्लामाबाद है, एक जैकबाबाद है और मेरी पैदाइश खैरपुर की है, तो इस्तांबुल भी, उसको भी मैं अपना ही शहर समझता हूँ। तो वो इस्तांबुल से मैं निकल गया, अनकरा गया, और वहाँ से आगे जो शुमाली इलाके हैं तुर्की के, बहर असवद, ब्लैक सी के किनारे, उन इलाकों में गया। वहाँ एक बड़ी मशहूर झील है तरबज़ोन में, उज़ुनगोल। उज़ुनगोल का मतलब होता है लंबी झील। झील सैफुल मुल्क की तरह पहाड़ों में बुलंदी पे बड़ी खूबसूरत वो झील है। और झील सैफुल मुल्क में उसमें फ़र्क है कि झील सैफुल मुल्क इतनी बुलंदी पर है कि जहाँ दरख्त नहीं उगते, और ये जो तरबज़ोन की उज़ुनगोल झील है वो इसकी बुलंदी ज़रा कम है, वहाँ वो जंगलों में घिरी हुई है। तो उसका अपना एक हुस्न है। वो देख के, और मुझे दोबारा वापस इस्तांबुल आना था और फिर इस्तांबुल से फ़्लाइट वापस कराची आने के लिए थी। तो जब मैं वापस इस्तांबुल पहुँचा तो मुझे यूँ लगा कि जैसे मैं अपने मुल्क वापस आ गया हूँ। अब मैं अपने मुल्क वापस आ गया हूँ तो इसका मतलब है मुझे अपने घर जाना चाहिए। सफ़र करके मैं वापस आया हूँ, मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन घर तो वहाँ मेरा नहीं है। शहर को तो मैं अपना कह रहा हूँ, लेकिन घर तो नहीं है। तो क्या करें? तो आप ये नहीं, मैं इस तरीके से सोच नहीं रहा था, लेकिन यानी गैर लाशऊरी तौर पे, गैर इख्तियारी तौर पे मैं जब उतरा हूँ बस स्टैंड पे इस्तांबुल में, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ। तो मैंने टैक्सी पकड़ी और मैं उसी इलाके में चला गया
कि ये जो कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस होटल में हम ठहरे थे मैं वहाँ चला गया। तो इसलिए कि मुझे जो घर जाने का एक हुक उठ रही थी, वो घर मुझे उसी जगह पे लग रहा था कि जहाँ मैं 5 दिन रह के गया था। तो जब मैं होटल में गया अंदर तो रश लगा हुआ था, वो गैर मुल्की यूरोपीय सैयाह बहुत आए हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कमरा चाहिए होटल में। तो उन्होंने जो रेट बताए वो तो मैं दे ही नहीं। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2000 का कमरा मिल रहा था, वो 12,000 का कमरा था उस वक्त। मैं कहा तो बहुत ज़्यादा रेट है। अब मैं वहाँ से निकला, किसी और तरफ जाने लगा। मेरा दिल ही न चाहे उस इलाके से कहीं और जाने का, इसलिए कि मेरे लाशऊर में ये बैठ गया था कि ये घर है। मैं उसकी दूसरी गली में आगे गया, एक होटल में, एक और होटल था, वो भी बहुत अच्छा होटल था। तो उसका मैंने किराया मालूम किया तो वो फिर भी था 5,000 रुपये पाकिस्तानी का। ये 2015 की बात है। मैंने वो ले लिया। मुझे वो वाला मज़ा तो नहीं आया कि जिस होटल में मैं पहले ठहरा था, लेकिन बहरहाल मैं जितने दिन भी इस्तांबुल में रहा उस होटल के करीब वाले होटल में रहा जिसमें मैं पहले रहा था। और आप ये नहीं इससे अंदाज़ा लगाएं कि 5 दिन जो मैं उस होटल में रहा हूँ तो वो मेरा घर बन चुका था। हालांकि वो मेरा घर नहीं था, वो होटल था। तो इंसान को एक घर चाहिए होता है, और वो घर उस बिल्डिंग का, उस इमारत का, उसकी ईंटों का नाम नहीं होता, वो आपके तासुरात की वजह से घर बनता है। तो आप किसी भी कोई भी चीज़ आपकी इतनी तवज्जो हासिल कर ले कि वो आपको घर के जैसी लगे। और कोई घर ऐसा भी होता है कि आप रहते हो और आप कहते हैं कि नहीं, वो आपको पसंद नहीं होता, आपको वहशत होती है, आपको उसको छोड़ के जाना होता है। तो जिस तरीके से खाना पीना, लिबास और माल व असबाब नेमतें, इस तरह घर भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होता है। और ये जहाँ भी आपको ये उनसियत महसूस हो जिस जगह पे, उसको आपको कदर करनी चाहिए, वो आपका घर है। जिस तरह हमारा घर, हमारा मुल्क हमारा घर है, हमारे शहर हमारे घर हैं, खाने काबा मदीना मुनव्वरा ही हमारा घर है। मैं चूँकि तुर्की का आशिक हूँ, इस्तांबुल का, तो इस्तांबुल भी मेरा घर है। मैं इन सब घरों की कदर करता हूँ और इन सब की तरफ बड़ी मोहब्बत से जाता हूँ।